वेलकम टू माय क्लास। आज हम कुछ अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे। हमने कुछ अभिक्रियाएं पहले पढ़ी हैं और कुछ जो बची हुई अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, हम आज इसको इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको भी इनको पढ़ने में ज़्यादा बोरियत ना हो। ठीक है, वैसे भी नहीं होगी क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, तो हेलोफॉर्म, ठीक है, आपने क्लोरोफॉर्म तो जरूर सुना होगा। सूत्र क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी बनेगी, हेलोफॉर्म। तो फिर क्या है आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, और आपका फॉर्म में क्या आ जाएगा? CH, तो आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एथिल एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो एथिल अल्कोहल, जिसमें से हमने पहला लिया है एथिल अल्कोहल, एस्टाल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे कौन कौन से यौगिक देंगे? ये तो आपका एथिल अल्कोहल हो गया, और एस्टाल्डिहाइड CH3 CHO, और आपका एसीटोन CH3CO CH3। ठीक है, ये सभी आपके क्या देते हैं दोस्तों? ये देते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो उनमें से किसी भी एक यौगिक को हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? सोडियम एथिल एल्कोहल प्लस आपका क्लोराइड प्लस हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बोला ना हैलोजन, इसीलिए हमने हैलोजन के रूप में क्या लिया है? क्लोरीन। ठीक है, और आपका एथिल अल्कोहल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपस में क्रिया करके दोस्तों क्या बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका अगर क्लोरीन नहीं हो तो आइडोफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है। अगर आइडोफॉर्म होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH और आपका I3। अगर ब्रोमोफॉर्म होगा तो CHBr3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर हेलोजन दिया है तो आप इनमें से कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, कोई भी आपका परमाणु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे CHCl3, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास कितने हैं टोटल? 8। क्लोरीन कितने हैं? 8। ठीक है, सोडियम कितना है यहाँ पे? सोडियम है आपके पास 6। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हम थोड़ा इसको बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। कार्बन की संख्या 2। अब इसके अलावा तो कार्बन कहीं पे नहीं है ना? नहीं। अब हाइड्रोजन देखो 5, एक 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो 6 और 6 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी कितनी हो गई? 12। ऑक्सीजन कितनी है? 6 यहाँ पे है और एक 7। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई? 7। ठीक है, जब हम इस तरह से इनकी संख्याएं लिख लेते हैं ना, तो आगे जो आपका उत्पाद है उसे हमें बनाने में आसानी होती है। ठीक है, अब कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पे क्लोरीन की काउंटिंग हो गई, सोडियम की हो गई, ऑक्सीजन की हो गई, हाइड्रोजन की हो गई और कार्बन की हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं CHCl3। ठीक है, तो एक कार्बन आपका यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, और 3 आपका क्या यूज हो गया? क्लोरीन। तब आपका कार्बन कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब आपका क्लोरीन कितना बच रहा है? 3 यूज हो गया, तो कितना बचा? 5। तो हमने यहाँ पे एक सॉल्ट बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो 5NaCl। तो यहाँ पे देखिए 6 सोडियम थे, तो 6 में से आपके 5 निकल गए। अभी सोडियम कितना बचा? 1। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे कितना निकल गया? 3। तो अब आपके पास कितना बचा? 5। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना निकल गया? इसमें 1 निकल गया हाइड्रोजन। अब आपके पास कितना बचा? 11। ठीक है, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे यहाँ तक यूज है नहीं, हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, आपका 5NaCl बन गया। तो यहाँ पे अभी सोडियम आपके पास कितना बच रहा है? 1। तो 1 सोडियम बच रहा है। ऑक्सीजन आपकी कितनी बच रही है दोस्तों? ऑक्सीजन तो अभी पूरी की पूरी ही बची है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? ये दोस्तों सूत्र होता है सोडियम फॉर्मेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोडियम फॉर्मेट बन गया और आपका क्या बन गया? 5H2O। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट और 5H2 बन गया। यहाँ पे देखिए, अब आपका 1 सोडियम बचा हुआ था जो यहाँ पे यूज हो गया, और ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे यूज हो गई? 2। अब कितनी बच रही है? 5। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले 1 यहाँ पे यूज हो गई थी, अब 1 यहाँ पे यूज हो गई, तो अब कितनी बची? 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों
5 दूनी 10, ठीक है। टोटल कितनी थी 12, तो 5 दूनी 10, 11 और 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी थी 7, तो 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई 7। सोडियम कितना था 6, तो यहाँ पे सोडियम 5 और 1 6। क्लोरीन कितना है 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन, ठीक है, और 5 क्लोरीन यहाँ पे, तो टोटल आपकी कितनी होगी 5 3 8। तो ये पूरी अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, ठीक है। ये पूछी कब कब गई है 2015, 16, 20 में, तो इस साल भी आने की इस अभिक्रिया की संभावना है। थोड़ा सा इसकी जो रिएक्शन है थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी, लेकिन जब अगर आपको इन चीजों को बैलेंस करना आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो भी इसमें आपके परमाणु दिए हुए हैं, अणु दिए हुए हैं, उनको आप लिख लो किसकी संख्या कितनी है। फिर यहाँ पे जब आप बैलेंस करने लगोगे ना, तो ये अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे आप कौन सी संख्या लगाओ जिससे ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।